ओम शांति। एक रस अवस्था आत्मा की अगर बनती है तो फिर उस आत्मा से शक्ति, आनंद, प्रेम की ऊर्जा स्वतः ही फैलती रहती है। तो जो बाबा हमें बार बार कहते हैं कि एक रस अवस्था बनाओ, यही सच्चा पुरुषार्थ है। तो आज हम देखेंगे कि एक रस अवस्था हम कैसे बना सकते हैं। तो एक रस अवस्था परम धाम की वास्तविक स्थिति है, जहाँ पर आत्मा एक ऊर्जा में स्थिर रहती है, जहाँ पर कोई भी कमी नहीं, पूर्णता का अनुभव होता है। तो हम आत्माओं को अगर वह परम धाम की स्थिति अनुभव हो जाए तो हम वह एक रस अवस्था में रह सकते हैं। तो परम धाम की स्थिति के लिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी है। जैसे ही परम धाम शब्द आता है तो ख्याल यह आता है कि अभी मन को परम धाम में ले जाना है। तो जब मन को परम धाम में ले जाना है तो साथ में दूसरा ख्याल स्वतः ही आ जाता है। परम धाम में मन को ले गए तो वापिस लौटना है। आता है ना ख्याल कि भाई 10 मिनट में परम धाम में देख लिया, फिर परम धाम में वो लाल प्रकाश देख लिया, सुनहरा प्रकाश देख लिया। अगर तुमने मन को कहीं ले करके गए हो परम धाम में तो वापिस लौटने की भी एक प्रक्रिया जल्दी रहेगी। 2 मिनट रुकोगे, 5 मिनट रुकोगे, फिर मन तो कहीं टिकता नहीं है, किसी अनुभव में भी नहीं टिकता है। हाँ, मन का तो ये स्वभाव ही है। तो तुमने तो मन को ही आगे कर दिया है और मन के भरोसे चल दिए परम धाम में, तो वो तो ज़्यादा समय रुकने वाला ही नहीं है, वो तो स्वतः ही नीचे आने वाला है। तो फिर वह एक रस अवस्था कौन सी हुई। हाँ, जैसे थोड़ी देर योग किया, बोलेंगे चलो भाई अब तो बहुत परम धाम कर लिया, अब नीचे चलो, और फिर दिन भर तो फिर वो एक रस अवस्था का मतलब ही नहीं है। हाँ, दिन भर तो फिर वही स्थिति आ गई तुम्हारी। तो फिर ये मन को परम धाम ले जाने वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। हाँ, तो परम धाम का अर्थ जो एक रस अवस्था है, क्योंकि परम धाम जो शब्द है उससे पहले आप हो, यह बात तुम्हें समझनी चाहिए। परम धाम जाने का अर्थ क्या है? परम धाम जाने का कोई मतलब नहीं है। आत्मा की स्थिति वह परम धाम वाली स्थिति हो चाहे, हाँ, तो वो परम धाम की स्थिति बन जाती है। जैसे कोई पंखा है, चला रहे हैं हम, 5 पर पंखा एक अलग स्पीड दे रहा है, 4 पर पंखा अलग स्पीड दे रहा है, 3 पर अलग स्पीड दे रहा है। पंखा वही है लेकिन स्थितियाँ बदलती जा रही है। हाँ, तो वही बात है कि आत्मा की स्थितियाँ जो बदल रही है, 5 पे स्पीड पे स्थिति अलग है, 4 पे अलग है, 3 पे अलग है। तो आत्मा की स्थिति, ऊर्जा की स्थिति जब स्थिर हो जाती है, वही तो परम धाम की अवस्था है। स्थिति का नाम ही परम धाम है। सारी आत्माएं परम धाम में रहती है, इसका अर्थ उस स्थिति में रहती है जहाँ पर ऊर्जा सारी स्थिर है। हाँ, जहाँ आत्मा को उस ऊर्जा में भय क्यों नहीं रहता है? न तो वह परम धाम कोई खाली है, न मौन है, उसमें भय क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भय तो तभी उत्पन्न होता है जब भविष्य की कोई कल्पना हो या अतीत की कोई बातें हों। उस स्थिर ऊर्जा में न तो कोई भविष्य की बातें हैं, न कोई अतीत का ख्याल है, मतलब आत्मा बिल्कुल स्थिर है। जब कोई कहानी ही नहीं जुड़ रही है तो डर, भय कुछ तो होता ही नहीं है।
तो उस स्थिति में हमें पहुंचना है। हाँ, समय पीछे भी छूटने लग जाता है, क्योंकि आत्मा जब इस स्थिति में रहती है तो कोई सेकंड बहुत बड़ा भी लग रहा है, कोई बड़ी घंटे छोटे से लग रहे हैं। समय का दबाव भी नहीं रहता है। हाँ, वो इतनी प्यारी स्थिति है, जो अंदर की स्थिति है, सदा की स्थिति है, और उस स्थिति में तुम्हें लौटने का कोई विचार ही नहीं है। ऐसे करोगे, मन को परम धाम में ले जा रहे हो तो वापिस नीचे लाना, ये ख्याल आता है। इसलिए आज तक 90 साल हो गए, परम धाम में पहुँचे नहीं। मन को आगे कर दिया। आत्मा की स्थिति को परम धाम में रखना है और मन उसके पीछे रखना था, तो मन आत्मा की स्थिति के पीछे है, तो स्वतः ही मन तो उसके पीछे है, तो स्वतः ही शांत रहेगा। हाँ, तो जब आत्मा अपनी इस परम धाम की स्थिति में स्थित है, मतलब ऊर्जा की स्थिरता है, देखने वाली समभाव वाली स्थिति है, जहाँ पर बाहर कुछ दिखाई, सब सेम दिखाई दे रहा है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, सब इक्वल दिखाई, एक दूरी है आत्मा की वस्तु, जहाँ समभाव है। देखने में कैसा है, कोई तुलनात्मक भाव नहीं, कि मन का ये अनुभव देख रहे हैं, लेकिन अनुभव पे लेबल नहीं कि ये बहुत अच्छा अनुभव है, यह बहुत खराब अनुभव है। वो लेबल से भी पार की स्थिति आत्मा की रहती है, वो स्वस्थिति है। और स्वस्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि मुझे वापस संसार में जाना है, या मैं संसार से लौट के अपनी स्थिति में आई हूँ, ऐसा नहीं लगता है। उसको लगता ही है आत्मा को कि यह तो मेरी मूल स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति है, स्वभाव की स्थिति है। हाँ, तो जैसे कोई सपने से लौट आया तो वापिस सपने में थोड़ी जाना के लिए बोल रहेगा, मुझे सपने में जाना, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो और सपने के बाद जैसे इंसान सोया तो उसको ये थोड़ी लगा कि मैं कहीं पहुंच गया। हाँ, सपना खत्म हुआ, जग गया, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे कहीं, मैं कहीं से लौट आया, कहीं से कोई, वो उसको तो पता है मैं बेड पर ही था। हाँ, तो वही आत्मा की ओरिजिनल स्थिति, जब परम धाम की जो ओरिजिनल स्थिति है, पंखे की, जैसे मैंने, तो उस स्थिति में यह अनुभव होने लगता है कि मैं कहीं गई ही नहीं हूँ, या मुझे कहीं जाना ही नहीं, या मैं कहीं लौट कर नहीं आई हूँ। क्या लगता है कि मैं कहीं लौट कर नहीं आई हूँ, मैं वहीं थी। हाँ, तो वो शब्द भी नहीं रहते हैं एक्चुअल में उस स्थिति में कि मुझे परम धाम की शांति अनुभव करनी है, परम धाम का वो दृश्य इमर्ज करना है, लाल सुनहरा प्रकाश, उसको उस स्थिति में अनुभव होता है कि शब्द तो बाद में आए ना, लाल सुनहरा प्रकाश करना है परम धाम, ये शब्द तो बाद में आए, उस शब्द से पहले तुम हो, तो उसको वो शब्दों का सहारे की भी जरूरत नहीं होती है आत्मा को। हाँ, ऐसा लगता है कितनी गहरी है वो शांति, वो स्थिरता, उसका मूल स्वभाव है, जहाँ पर कहीं किसी अनुभव को लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो दूर से दिखाई दे रहे वो अनुभव, अच्छे बुरे प्यारे हैं, कम अच्छे दूर अच्छे, कुछ भी नहीं, और शब्दों की जरूरत नहीं है उस स्थिति में कि लाल सुन, अगर तुम योग कर रहे हो परंदा में भी लाल सुनहरा प्रकाश है, चारों तरफ किरणें फैल रही है, यानी तुम अभी मन की परिधि में हो, है ना। आत्मा की वो साइलेंस की, जो मौन की वह अवस्था, तो वह होती है जहाँ सारे शब्द घुल जाते हैं, सारे शब्द आने पर, टच होने पर ही घुल जाते हैं। वही तो ओरिजिनल अवस्था है, वही तो ओरिजिनल शांति है, ओरिजिनल आत्मा की स्थिति है, जहाँ लौटना नहीं है। लौटना नहीं है अर्थ यह हुआ, इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि लौटना नहीं है, मतलब बाहर जो है ना, परमधाम में तुम ऐसे योग लगाते थे कि मन परमधाम में गया तो नीचे अब मैं संसार में आ गया, फिर तुम्हें लगता था कब तो मुझे अकेलापन चाहिए परमधाम का अनुभव करने के लिए, 1 घंटा कहीं बाबा के रूम में बैठना पड़ेगा, तो एक अलग अलग दिखाई देता था संसार में। आए तो मैं संसार का हो गया, आत्मा में आ गए तो आत्मा में हो गया, लेकिन नहीं, आत्मा जब ओरिजिनल वो परमधाम यानी शांति या वो ऊर्जा की स्थिति में होती है, तो बाहर सब कुछ चल रहा होता है, अंदर की स्थिति भी चल रही है और बाहर की स्थिति भी चल रही है। मतलब बाहर की गति और अंदर की स्थिरता साथ साथ चलती है, लेकिन अंदर एक महसूस होता है कि मेरी स्थिति जो है, मतलब बाहर की कोई संतुलन बिगड़ नहीं जाता है।
बाहर की गति से उसको कुछ आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है। लोग बोलते हैं, आवाज़ें आती हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, लेकिन अंदर कोई खिंचाव नहीं बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो परम धाम की जो ऊर्जा, मतलब वो आत्मा की जो स्थिति में हम स्थित है ना, तो उस स्थिति में वही मानो परम धाम ही बन गया ना। उसमें ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई गति रुक गई है, बल्कि ऐसा है कि अब आत्मा जो है वो बाहर की चीज़ों से टकरा नहीं रही है। वह देख रही है कि गति अपना काम कर रही है और आत्मा की स्थिरता अपना काम कर रही है। पहले तो क्या होता था, जैसे बाहर कुछ तेज होता था तो भीतर में थोड़ा सा एक ऐसा खिंचाव सा आ जाता था। अब वह खिंचाव नहीं उठता। आत्मा बाहर की चाल को देखने लगती है, पर उसमें उलझने के बजाय देखना अपने आप में हल्का हो गया है ना। देखने वाला अब कोई अलग नहीं रहा, इसलिए जो दिख रहा है वो भारी नहीं लगता है। जो भी दिख रहा है ना, आत्मा जब अपनी स्थिति में है वो आत्मा जो अपनी स्थिति में, तो उस अवस्था में आत्मा को बार बार अपनी स्थिति भी याद नहीं करनी पड़ती है, न ये सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि स्थिति कोई चीज थोड़ी रह गई जिसको संभालना पड़े, वो तो उसका मूल स्वभाव आ गया ना। आत्मा देखने वाली जो स्थिति है, जैसे सांसें चल रही है तो वैसे ही स्थिति भी सदा चल रही है। हाँ, इसमें एक आराम सहजता दिखती है। पहले आत्मा या तो भीतर में रहती थी या बाहर रहती थी, ऐसा ही होता था ना। है, दोनों को साथ रखना कठिन लगता था, लेकिन अब यही तो गहराई है कि दोनों साथ साथ हैं। बाहर बोलते हुए भी भीतर में वह शांति है, निर्णय लेते हुए भी भीतर में जल्दबाजी नहीं है, चलते हुए भी भीतर में ठहराव है। यह सब अपने आप घट रहा है। सबसे मेन बात समझो, आत्मा जब ये शुद्ध स्थिति में है, हाँ, तो यह स्वतः ही घट रहा है। बाहर लोग चल रहे हैं, कोई गति का मेरी स्थिरता पे कोई फर्क नहीं। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बाहर की कोई बातें आ रही है, मेरी स्थिरता को टच करते ही जैसे जादू की तरह गायब हो जाती है वो। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, प्रश्न आते ही वो प्रश्न छूकर गायब हो जा रहा है। हाँ, हाँ, सुख दुख गायब हो जा रहा है। हाँ, स्थिरता मतलब गति है, बाहर सब कुछ चल रहा है, संसार चल रहा है, आवाज़ें आ रही है, सब कुछ हो रहा है, काम भी हुए जा रहे हैं, लेकिन वो भीतर की जो स्थिरता है और बाहर की गति, दोनों चीज़ें सतह ही चल रही है। तभी तो सत्युग में चलता है वो परम धाम की स्थिति। मतलब क्या है, वो आत्मा की वो ऊर्जा की वो स्टेज है सत्युग त्रेता में, जिसमें अंदर भी स्थिरता है। इसका अर्थ ऐसा तो नहीं कि बाहर कुछ चलेगा नहीं, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बातें, सब कुछ चल रहा है। यही तो है कि भीतर की स्थिरता भी है और बाहर की गति भी है। स्थिरता और गति दोनों साथ में चलते हैं, वही सत्युग और त्रेता युग की अवस्था है। द्वापर युग कलयुग में क्या है, स्थिरता और गति दोनों साथ में नहीं रहे ना। आत्मा का मन जो है वो गति में ही चला गया, आत्मा उतर गई गति में, और कभी कभी स्थिर करती तो पहाड़ों में चली जाती थी। हाँ, तो पहाड़ में जाना भी गलत हुआ, ज्यादा गति में आना भी गलत हुआ। तो मेन बात है, आत्मा तो देखने वाली आई थी, तो स्थिरता में रहकर ही तो देख पाएगी। पिक्चर देखने थे, कुर्सी पर बैठकर ही तो देखोगे तुम, दौड़ते भागते कैसे देखोगे। तो पिक्चर देखने आए हो, तो अगर पिक्चर बंद है तो बैठ करके भी क्या करोगे। स्थिरता का मतलब इस दुनिया में आए हो, हाँ, तो पिक्चर भी चलनी चाहिए ना, और कुर्सी पर बैठना भी है। दोनों बातें, दोनों ही चीजें जरूरी हैं, है? लेकिन पर्दे में उतर गए तो गलती हो गई ना। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं, स्वतः ही वो स्थिति है, वो एक रस अवस्था की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वो एक रस अवस्था यही है कि मैं स्थिर हूँ और बाहर चल भी सब कुछ रहा है, वो स्थिति लगती है ना। तो बाहर की गति की पहले ये गड़बड़ होता था, या तो बाहर जाना होता था या भीतर रहना, दोनों अलग अलग बातें नहीं रहती है। अभी इस समय है दोनों साथ चलता है। इसलिए तो भी जैसे हम भी आत्मा पूरा दिन काम रहता है, तो पर काम रहता है, पर ऐसा नहीं रहता है कि कई आत्मा जो ये सोचते हैं इस काम के बाद मैं बहुत आंतरिक शांति में बैठने वाली हूँ, इसका मतलब तो उसे कहीं लौटना है। इसका मतलब योग नहीं है उसका, सहज योग ही नहीं, सहज स्थिरता नहीं है। वो सोचे कि 2 घंटा योग करके अब मैं बहुत गहरे योग में बैठने वाली हूँ। अरे जो तुम काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उस समय योग ध्यान रखो ना, वो स्थिरता ध्यान रखो ना।
नहीं तो तुम्हें तो ऐसा हुआ कि 2 घंटे सेवा करके योग में जाना है, इसका अर्थ तो तुम 2 घंटा बाहर हो, तुमने मान लिया, पहले से तुम कामों में उतर गए। नहीं, मैं इसी पल इसी सेकंड में भीतर में स्थिरता में हूं। बाहर चल रहा है वो पूरा देख रही हूं। बाहर जो कुछ भी चल रहा है मेरे आसपास, यह चल रहा है, मैं देख रही हूं। देखना कैसा है? संभाव का पहले ही बताया मैंने। कोई पकड़ नहीं है। पकड़ तब हो जाएगी जब तुम बोलोगे ये अच्छा है ये बुरा है, तो पकड़ हो जाएगी। जैसे तुमने आई लाइक यू बोला, मन पकड़ता कब है पता है किसी चीज को? जब मन कह दे किसी को आई लाइक यू, तो वो चीज पकड़ ली, चिपक गया। चिपक गया ना। आई लाइक यू कहा तो चिपक गया। अगर तुमने कहा आई डिसलाइक तो भी चिपक गया, क्योंकि तुमने बोला खराब है, तो वो भी तुमने किसी बंदे को खराब बोला आई डिसलाइक, तो भी तुम्हें वो पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं है। वो बंदा तुम्हें जो बोलोगे तुम किसी बंदे को बहुत खराब है, तो तुम्हारे मन में वो बंदा घूमता ही रहेगा। तो आई लाइक यू आई डिसलाइक यू के बाद तीसरी चीज है खाली देखा। जो जैसा है जानना बाकी है, बस बात खत्म। क्या देखना है? नो आई लाइक यू, नो आई डिसलाइक यू। अभी तो जो है जैसा है जानना है, चल रहा है वर्तमान में। दोनों चीजों में आत्मा फंस जाती है। जब आई आत्मा मन के अनुभवों को आई लाइक यू बोले तो भी लफड़ा, आई डिसलाइक बोले तो भी लफड़ा है। तो मैं आई लाइक यू आई डिसलाइक यू दोनों चीज से परे हूं। दोनों अनुभवों से परे हूं। किसी अनुभव, वो दोनों अनुभव मेरी आत्मा की स्थिरता की ऊर्जा में आने पर खत्म हो जाते हैं। टच करते ही वो दूरी है। वह एक रस अवस्था है जहां पर जो है वो सच्चा आत्मा का अनुभव ठहरता है। वो वाले अनुभव नहीं जो स्व अनुभव है, जिस अनुभव में कोई सहारा नहीं है। और आपको पता है जब आत्मा ऐसी स्थिति में होती है कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है कि ये स्थिति बनाए रखनी है। स्फूर्ता तो उसका स्व अनुभव है जिसे पहचाना जा सकता है, स्व अनुभव है। ऐसा भी नहीं कि भीतर में मतलब कुछ संभालना है। आत्मा यह भी नहीं कहती कि अभी मैं योग में हूं या परम धाम का अनुभव है। ये सब शब्द तो पीछे छूटते जाते हैं। ये परम धाम है, लाल सुनहरा प्रकाश है, ये तो बहुत शुरुआती आत्माओं की बातें हैं। भीतर इतना साफ रहता है तुम्हें कि कहीं भी पहुंचना ही नहीं है। तुम तो जाग गए तो पहुंचना क्या? जब तुम सोए हुए थे तो जागाने की बात थी ना, जगाने की बात थी, इसलिए सारी बातें हो रही थी। अब तुम जाग गए तो तुम्हें कहीं पहुंचना ही नहीं है। ये परम धाम है, लाल सुनहरा प्रकाश है, ये तो शब्दों से पहले ही तुम हो। ये शब्द तो तुम्हें सिर्फ जगाने का काम कर रहे थे कि जागो कहीं ना कहीं। तो इस अवस्था में आत्मा जो है ना खुद जो देख रही है ना वो स्थिति में उसमें खुद को भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि पहले तो देखने वाला और देखा जाने वाला अलग अलग लगता था। अब तो कोई फर्क ही नहीं लगेगा तुम्हें। कैसे कैसे फर्क नहीं लगेगा? क्योंकि मैं आत्मा हूं। जैसे शांति वाली ऊर्जा हूं, आनंद वाली ऊर्जा हूं, तो बाहर भी मुझे सभी प्रेम वाले ही दिख रहे हैं। कोई आत्मा ऐसी दिख ही नहीं रही है कि यह क्रोध स्वरूप है, यह आत्मा तो बड़ी खराब है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो एक ही चीज दिख रही है, मैं आत्मा जैसी हूं वैसा ही संसार मुझे दिख रहा है। सारा संसार कितना सुंदर है। सुंदर है, अच्छा है, इसका अर्थ वो नहीं, वो अनुभव आई लाइक यू वाला अनुभव नहीं है। मैं आत्मा जैसी हूं, वही प्रेम, मेरी ही ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है और सारा प्रेम मुझे दिख रहा है, क्योंकि संसार से पहले मैं हूं। संसार मेरा मालिक नहीं है, जगत मेरा मालिक नहीं है, ये साधन मेरे मालिक नहीं है। साधनों से पहले मैं हूं, तो साधनों पर असर तो मेरा रहेगा। संभव है सभी प्रेम, सभी आनंद वाले। आई लाइक यू तो तब होगा जब एक को विशेष दर्जा देते, ये खास है मेरा, तो बाकी डिसलाइक हुए। संभव में कैसे होगा? सभी समान है, सभी अच्छे हैं, तो बात ही नहीं है कोई खराबी की। एक अच्छा होगा तो चिपक जाओगे, सभी अच्छे हैं तो बात ही खत्म होगी तुम्हारी। संभाव आ जाता है आत्मा में, तो फिर वो अलग और भीतर का अंतर नहीं रहता है। मैं आत्मा जैसी हूं वैसे ही तो सभी हैं। ऊर्जा फिर बाहर वो डिफरेंस नहीं निकलता। बाकी जो चल रहा है वो रोल हो गया ना, फिर समझ में आया ना बात को। तो फिर वो देखने वाला
और जो दिख रहा है वो सब एक जैसा लगता है, सब कुछ अच्छा है, कितना सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ है। फिर वो आनंद उभरता है अंदर से, आत्मा के अंदर, तभी वो अच्छा लगता है, तभी वो आनंद, वो शक्तियां, वो प्रेम की ऊर्जा बहती है, जब उसको अंदर और बाहर कुछ अलग नहीं दिखाई देता, एक सा हो जाता है। और एक सा कब होगा? जैसी मैं हूं, मेरा जो सत्य स्वरूप है वैसा ही बाहर हो रहा है, क्योंकि अब बाहर कोई प्रश्न नहीं आया। उस अवस्था में सारे प्रश्न मिट गए, उस अवस्था में कोई विशेष अनुभव नहीं आ रहा है, सारे अनुभव तो खो गए, सत्य अनुभव बचा है, जिसमें सभी प्रेम स्वरूप है, सभी आनंद ही आनंद है, सबके रोम में प्रेम की ऊर्जा बह रही है, सभी आत्माएं बहुत सुंदर है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। क्या है ये स्थिति? बहुत प्रेम की, बहुत गहराई में डूबने की स्थिति है। सब एक गहराई है, किसी से कोई तुलना नहीं, ये अच्छा, ये खराब, ये ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा। हाँ, बस आत्मा की वो स्थिरता, वही तो एक रस अवस्था है जहाँ परम आनंद समाया हुआ है। वो ऊर्जा परम आनंद में बदलने लग जाती है। अंदर कोई साबित करने की इच्छा नहीं, क्योंकि हमने कोई इमेज पकड़ी ही नहीं है, कोई अनुभव थोड़ी पकड़ा। जब हम कोई अनुभव पकड़ लेते हैं कि मैं अच्छा हूं, तो बाहर साबित करना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूं। हमने तो कुछ पकड़ा ही नहीं, मैं आत्मा तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में हूं, स्थिरता में हूं। तो मुझे कोई साबित, कोई लोग क्या बोल रहे हैं तो वो बात भी खत्म हो जाएगी मेरे लिए। तो कोई बोलेगा ये भाई बुरा है, तो मेरे को तो, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं ना, तो शब्द तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। कोई बोलेगा भाई बहुत अच्छा है, तो भी वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी इमेज जो है, मेरे कोई सहारा नहीं लिया ना, मुझे आत्मा की वास्तविक स्थिति है, कोई अनुभवों का सहारा नहीं है, कोई इमेज नहीं बनी है, कोई अनुभवों से पहचान नहीं है, किसी की बात की पहचान नहीं है। जो पहचान है वो सत्यता की है, मेरी जो सदाकाल की स्थिरता है। तो मुझे आत्मा का स्व अनुभवी सहारा है, स्व अनुभव अर्थात आनंद स्वरूप, यानी ऊर्जा की स्थिरता से ही स्व अनुभव निकलता है, वह अनुभव जो बिना सहारे का है। तो आत्मा को यहां पर कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ता, वो बहस में नहीं जाती है। इसलिए कहते हैं आत्मा हीरे तुल्य। हीरे तुल्य का अर्थ क्या हुआ? हीरे और कांच में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कैसे एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी कैसे पहचान लेगा कि कांच और हीरे में क्या फर्क होता है? जब कांच और हीरे दोनों को आप धूप में, दोनों एक हाथ में हीरा रखो, ओरिजिनल हीरा, और एक हाथ में नकली हीरा रखो, ठीक है, तो वो धूप में ले जाओगे तो क्या होगा? जो नकली हीरा है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि कांच हमेशा गर्म हो जाता है। और जो ओरिजिनल हीरा है, कितने भी धूप पड़े वह अपनी ठंडक में रहेगा, वो गर्म नहीं होगा। ओरिजिनल हीरे की पहचान है। तो आत्मा हीरे तुल्य का अर्थ है कि वह किसी भी परिस्थिति में गर्म नहीं होती, कोई बातों में, कोई चीजों में, मतलब कि उस परिस्थितियों में उतरती ही नहीं है। यही तो आत्मा हीरे तुल्य, यही सत्यता है। और उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं स्थित रहूं, ठंडक में स्थिर रहूं, मेरी स्थिति न बिगड़े। वो एक अवस्था आ जाती है जब आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित होती है, तो उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि मुझे शांति रहना, ऑटोमेटिकली वो क्योंकि वो शब्दों से पहले है ना। ये मुझे शांत रहना, वो तो शब्द हो गए। बाबा वाणी से परे ले जाता है शब्दों का सहारा लेके, निर्वाण धाम यानी वाणी से परे। जितने तुम्हारे शब्दों की जरूरत है, खाली शब्दों को काटने के लिए शब्दों की जरूरत है। कोई विचार है, कोई समझ नहीं आई, इसलिए शब्द दिए गए ताकि वो विचार कट जाए और तुम शांति के रास्ते पे ले जाओ। वो शब्दों का बोझ थोड़ी ढोना है। शब्द तो शब्दों के काटने के लिए, बाबा भी शब्द बोल रहा है शब्दों से पार ले जाने के लिए, क्योंकि यह तुम्हें समझाने के लिए शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि आप एक रस अवस्था में जाओ, एक रस अवस्था में रहो। उस स्थिति को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, शब्दों से पार ले जाने के लिए। निर्वाण धाम यानी क्या हुआ? मन में शब्द है, बुद्धि में वो बातें तर्क वितर्क चल रहे हैं, तो मन बुद्धि संस्कारों से पार की स्थिति, आत्मा की स्वस्थिति, एक रस स्थिति। तो शब्दों से पार ले जाने के लिए शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का यूज किया जा रहा है। अब पाँव में कांटा चुभा तो एक सुई लिया, सुई से कांटा निकाला, और कांटा निकल गया तो सुई की जरूरत क्या है? कांटा निकल गया तो सुई की जरूरत है क्या? सुई की कोई जरूरत नहीं है।
तो परम धाम में ज्ञान की जरूरत नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उस स्थिति में हो, आत्मा की सत्य स्थिति में हो। जो वो परम धाम की स्थिति है, वो जो ऊर्जा की स्थिति है, जहाँ एक रस्ता की स्थिति है, जहाँ पर समभाव के देखने की स्थिति है, जहाँ आत्मा स्व अनुभव में है, जहाँ से उसके अंदर से वो आनंद की, वो शक्तियों की, वो ऊर्जा जो बिखेरती जा रही है, वह उसकी स्व स्थिति है। वहां पर कोई आत्मा कोई अनुभव को पकड़ने की आदत नहीं रखती है। आत्मा जैसे मैं आत्मा हूं, अपनी स्थिरता में हूं, पंखे की जैसे बताया उस स्पीड में हूं मैं, वो आत्मा की परमधाम स्थिति में हूं, तो कोई अनुभव को मेरी पकड़ने की इच्छा नहीं होगी। यह अनुभव, यह कितना अच्छा अनुभव, ये खाना कितना सुंदर है, नहीं खाना अच्छा है बोल दिया, उसको पकड़ेंगे नहीं ना। वो अनुभव को पकड़ने की आदत स्वतः ही छूट जाती है, वही एक रस अवस्था है। पहले भीतर में एक सूक्ष्म इच्छा रहती थी कि जो बाहर जो शांति मिल रही है मन की है, इसको बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। भीतर में वो खालीपन नहीं बनता है। तो जैसे आत्मा ने समझ लिया कि बस इस अनुभवों के सहारा नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली आपका योग स्वतः ही रहता है, वो स्थिरता स्वतः ही रहती है। आत्मा को शांत रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती इस स्थिति में, क्योंकि भीतर में कुछ और उभरने लगता है। ये बहुत गहरी बात है। जब आत्मा इस थोड़ी सी भी स्थिति में आती है ना, तो आनंद अंदर से निकलता है, वो ऊर्जा आनंद में बदलती है। अच्छा, ये जो आनंद आया है अभी आपकी आत्मा में, कितना आनंद है। देखो, बाहर कोई चीज पकड़ नहीं रहे, अंदर स्थिर भी है, बाहर गति भी चल रही है, यही तो परम आनंद है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जब आत्मा सत्य में रहती है तो वो आनंद रहता है, और वो आनंद कभी जाता नहीं है। देखा, हर शब्द का विलोम है, सुख का दुख, शांति का अशांति, लेकिन आनंद का कोई विलोम है? क्योंकि आनंद एक बार सत्य में पहुंच गई तो वह आनंद ही आनंद है, फिर आनंद के अलावा कुछ बचता नहीं है। और वो आनंद जो है वो खाली सत्य से जुड़ा है, किसी बात के आधार पर नहीं जुड़ा है। और वो ऐसा जैसे आप आत्मा उस स्थिति में रहती हो, सत्य अपनी मूल स्थिति में, अपने स्वरूप की स्थिति जो है आपकी प्रेम स्वरूप शांत, उस स्थिति में रहते हो ना, उस स्थिति में देखना चालू करते हो मन बुद्धि संस्कार को डिटैच रहकर, तो भीतर में एक झरना बहता है, आनंद का झरना। वो आनंद का झरना ऐसा है, अतीन्द्रिय सुख का झरना, गहरे आनंद का झरना, परम आनंद का झरना, आपके अंदर वो झरना बहता रहता है, बहुत परम आनंद का झरना। ये आनंद भारी भी नहीं, हल्का भी नहीं, उत्साह की चंचलता भी नहीं है, न ही खुशी का उछाल है, न गहरा है, है, लेकिन स्थिर भी नहीं है, लेकिन भरा हुआ है। वो आनंद कैसा है? न तो हल्का है, न भारी है, न उत्साह वाला नहीं है कि मेरे को आनंद आ गया। ये आनंद कैसा है? आत्मा को भरपूरता का अनुभव कराता है। आनंद आत्मा का स्वभाव है, जहां पर भरपूरता है, वो भरपूरता से उठा हुआ आनंद है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई खालीपन नहीं है। जब आपके अंदर कोई खालीपन ही नहीं है, उस स्थिरता से जो आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद की वो ऊर्जा आनंद में बहती है, तो स्वतः ही बाहर की चीज़ें भला कैसे पकड़ेगी? उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका पेट भरा हुआ है उसका खाने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ये खा लूँ, वो खा लूँ, वो कितने भी 56 तरह के भोग रख दो, और जो भूखा है वो तो सूखी रोटी पर भी टूट पड़ेगा। तो आत्मा अंदर से खाली नहीं है, भरपूरता का वो स्थिति में है, तो स्वतः ही सब कुछ शांत और आनंद वाला बन जाता है, कोई चीज पकड़ी नहीं जाती है। और यहाँ पर पहली बार आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसे किसी चीज से आनंद नहीं लेना पड़ता है, किसी टीवी या मोबाइल से देख करके मजे नहीं लेने होते हैं। आनंद तो उसका स्वभाव है।
कोई भी मन का अनुभव इस आनंद से बड़ा नहीं हो सकता है। जिसने सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का वह प्रेम में डूबा हुआ स्वरूप, वह स्थिति का स्वरूप, सच्चा स्वरूप का अनुभव कर लिया, उस आनंद का अनुभव कर लिया, तो फिर वह कहीं पर भी दूर उससे जाएगा नहीं, क्योंकि आनंद उसका स्वभाव है, आत्मा का। इस अवस्था में ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर आनंद की लहरें उठ रही हैं, तो इसमें कोई आत्मा ऐसा नहीं कि बाहर चेहरे से कोई ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से हंसे, हाँ आनंद आ गया तो नहीं, अंदर एक मिठास रहती है। कोई बात सुनकर, किसी को देखकर, कभी बिल्कुल अकेले बैठे हुए भी अचानक भी भीतर में एक संतोष रहता है। ऐसा संतोष जो कहता नहीं है कि सब अच्छा है, बल्कि यह जताता है कि कुछ भी अधूरा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले बताया ना, तुम अच्छे हो, ये तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसी तारीफों के फूल नहीं बांधता दूसरे को। बस उसका चेहरा आंतरिक संतोष वाला रहता है एक रास्ता के अंदर, कि उसको बस एक चीज दिखाता है, वो दूसरे वाला कितनी लोभ की बातें करे, कुछ अलग तरह की बातें करे, वो अनुभव दिखाए, वहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, लेकिन नहीं, भीतर में वो संतोषता है। नहीं तो कहेंगे 2 साड़ी की सेल लगी है, चलो भागो, तो वो भागेगा, तो वो स्थिरता नहीं है, अभी तक उसने समझा नहीं आत्मा की स्थिरता। नहीं, भीतर में वो संतोष है, कुछ चीज़ मिली है तो ठीक है, न मिली है तो ठीक है, वो संतोष है। हाँ, यह आनंद इसलिए भी अलग है क्योंकि यह कुछ टिकाने से नहीं आया आपके अंदर। पहले जब भी आनंद आता था तो उसे बनाए रखने की इच्छा रहती थी, कोई अनुभव आते थे तो आपको क्या लगता था, इस सुख को पकड़ के रखना है, यह बात को पकड़ के रखना, वो अनुभव को पकड़ते थे कि ऐसा ही बना रहे। यह आनंद ऐसा है जिसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह तो स्वतः ही फैलता है, आत्मा उसे पकड़ती नहीं। सत्य स्थिति में तो वह आनंद फैलता रहता है। यहाँ पर परमधाम की जो अनुभूति है और भी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन बिना शब्द के, क्योंकि आत्मा अपने मूल रस में बैठ गई है। वहां पर कोई मैं गहरी शांति में हूं, ये कोई साधना थोड़ी करनी है। आत्मा ने कोई स्थिरता को भी पकड़ने की जरूरत नहीं रही। अब तो एक गहराई आ गई आपकी आत्मा में, वो मन बुद्धि और बाहर की गति और आपके भीतर की स्थिरता में वो जो वो गहराई आ गई, वो समझ की गहराई है, तो वो हर पल हर सेकंड को मीठा बना देती है। इस आनंद में, इस एक रस अवस्था में आत्मा को कुछ भी समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती। न ये जानना है कि यह क्यों है, न ये सोचना है कि यह कब तक रहेगा। अंदर सवालों से वो बाहर रहती है, और सवालों से बाहर रहती है क्योंकि वो अनुभव कभी जाने वाला नहीं है। आनंद का उसका मूल अनुभव तो डर नहीं है, कहानी नहीं है, वो आनंद का जो अनुभव है, इसमें भविष्य की कहानी या अतीत की चीजों से नहीं जुड़ा है ना वो आनंद। बाकी सारे अनुभव तो समय से जुड़े हुए हैं ना, मन के अनुभव। पहले ऐसा हुआ था, अच्छा लगा, कल हमने पिक्चर देखी तो बहुत मजा आया, कल मेला देखने गए तो बहुत बढ़िया है, परसों मेरा प्रमोशन हो जाए। तो बाकी जितने भी तुम्हारे मन के अनुभव है वो तो समय से बंधे हुए हैं, इसलिए डर भी है। लेकिन यहाँ आत्मा में जो स्व अनुभव उत्पन्न हुआ आनंद का, वो उसमें डर नहीं है, क्योंकि वो न तो समय से बंधा ही नहीं है, न तो भविष्य से बंधा है, न अतीत से। अतीत में भी वो आनंद में था, भविष्य में भी वो आनंद है, क्योंकि यही तो सत्य स्वरूप है। हाँ, इसलिए यह अवस्था बहुत प्यारी है। हाँ? इसमें संसार के काम भी चल रहे हैं, बातें भी होती रहती है, लेकिन भीतर में तुम्हारे वह एक रस बना रहता है। आत्मा अब संसार में रहते हुए भी अंदर से है, ऐसा लगता है कि जीवन अंदर से बह रहा हो। आत्मा ने जब ये पहली बार अपना सत्य का अनुभव वापिस पहले वाला अनुभव कर लिया, तो आनंद तो पहले से ही मौजूद था। उसे ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैंने आनंद को अनुभव किया भी, मेरा स्व अनुभव किया, तो उसको इस समय ऐसा भी नहीं लगता है कि मैंने आनंद को पाया है। जैसे वो पहुंचता है ना, सपना देखने के बाद आत्मा जागती है नींद से, तो वैसे उसको लगता है ये आनंद तो पहले से ही मेरे अंदर मौजूद है, वो आनंद कभी गया ही नहीं है। है? तो
वो आनंद जब तुम उसमें रहते हो, उस एक रस अवस्था में रहते हो, तो वो जीवन में भी असर दिखाने लगता है। हाँ, यह असर कोई विचार से नहीं आएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अब मैं दूसरों पर प्रभाव डालूं। यह सब कुछ अपने आप करिश्मा घटने लगता है। आत्मा कुछ कर नहीं रही है, उससे आनंद की जो लहरें हैं, उस स्थिति की लहरें जो निकलती हैं, उसके होने से, उसके कदम रखने से ही वातावरण बदलने लगता है। इस अवस्था में आत्मा के भीतर में एक अलग तरह की बहुत मजबूती और शक्ति की अनुभूति होती है, क्योंकि वह आनंद की ऊर्जा शक्ति में भी बदलती है। यह मजबूती कोई शक्ति नहीं है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कोई जोर नहीं है, बल्कि यह ऐसी स्थिर शक्ति है जो बिना आवाज किए मौजूद रहती है। कोई परिस्थिति अचानक आ जाए, कोई बात उलझी हुई हो, कोई सामने से कठोर शब्द बोल दे, लेकिन भीतर की वह स्थिर शक्ति हड़बड़ी में नहीं आने देती है। आनंद वही रहता है, और उस आनंद में एक साफ समझ उभर आती है। एक ही बात रहती है? क्या अभी क्या ठीक है? यह निर्णयों में भी वो शक्ति दिखाई देने लगती है। पहले आत्मा सोचती थी, तोलती थी, डरती थी कि सही होगा या गलत। अब निर्णय भारी नहीं लगता है। जो सही है वह साफ दिखाई देने लगता है, और जो नहीं है उससे हटना भी आसान हो जाता है। हाँ, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता है। जिसमें स्व कल्याण और विश्व का कल्याण समाया हुआ हो, वह बातें बाहर निकलने लगती है। आत्मा को खुद को बचाने या साबित करने की जरूरत नहीं रहती है। इस अवस्था में दूसरों के साथ संबंध भी बदलते हैं। आत्मा अब सामने वाले को सुधारने नहीं बैठती है, न उसे बदलने की कोशिश करती है। फिर भी सामने वाली आत्मा ऐसी आत्मा के पास आ जाए तो हल्कापन महसूस होने लगता है। लोग स्वतः ही शांत होने लगते हैं। लोग खुद ही खुलकर आपसे बात करने लगते हैं। आप कुछ कहते नहीं हो, लेकिन आपकी वह स्थान की स्थिति, वह ऊर्जा की स्थिति की उपस्थिति बहुत कुछ लोगों को कह देती है। बिना कहे, बिना आवाज किए लोगों के अंतर मन खुलने लगते हैं। हाँ, यह कोई सेवा की योजना भी नहीं बनानी है कि मेरी स्थिति सेवा कर रही है। सेवा अपने आप हो रही है। कभी तुम्हारे एक शब्द से सेवा हो रही है, तुम किसी को इस स्थिति से नज़र से भी देख लेते हो, तो सिर्फ वह आत्माएं नज़र से निहाल हो जाती है। आत्मा को ऐसी स्थिति में पता भी नहीं रहता, वो चलते फिरते सेवा करती है। चलते फिरते सेवा हो जाती है, क्योंकि वो स्थिरता की मूर्त है। बाहर हलचल है, लेकिन भीतर में वह परम धाम की एक रस अवस्था है। जब कोई कह देता है ना कि तुम्हारे पास बैठता है ना, तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास बैठना ही हमें अच्छा लगता है। उसको स्वतः ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपके पास जो शक्ति है ना स्थिरता की, उसमें थकान नहीं लगती है। क्योंकि ये मन से नहीं आ रही है। मन थकता है, विचार थकते हैं, पर शक्ति तो उससे पहले की है ना। इसलिए दिन भर काम करने के बाद भी भीतर में कोई खालीपन रहता ही नहीं है। आनंद नीचे नहीं गिरता है, वह तो गहराई में बना रहता है। तो परम धाम का अनुभव यहाँ और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब वह अनुभव जैसा नहीं लगता है। यह ऐसा लगता है जैसे आत्मा अपने मूल स्वभाव में टिक गई हो। न ऊपर जाने का, कि ऊपर परम धाम ऊपर है जाने का, न नीचे जाने का, दाया जाने का, वो सब नहीं रहता है। वो अवस्था ही तुम्हारी बन गई ना। उस अवस्था में न दूरी है, न समय का कोई बोझ है? हुँ? कोई अधूरापन नहीं है। आत्मा को कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो घट रहा है वही सत्यता से घट रहा है।
है। आनंद एक द्वार है, उस द्वार के पार आत्मा की स्वाभाविक शक्ति अपने आप प्रकट होती है, बिना प्रयास के, बिना दबाव के, बिना किसी लक्ष्य के। यही वह स्थिति है जहाँ आत्मा न केवल शांत होती है बल्कि जीवन के बीच में दृढ़ और एक सहज स्वभाव में बनी रहती है। यही एक रस अवस्था है। तो थोड़ा सा ये दूर करो अपने अंदर समझ को कि मन को परम धाम में ले जाना है तो वापिस लाने की टेंशन हो जाएगी। हाँ हाँ, तो तुम्हें परम मन को कहीं ले भी नहीं जाना है न लाना है, क्योंकि संसार में भी रहना है और भीतर में स्थिरता है, दोनों एक साथ चलते हैं। यह बात पक्की, किसी एक चीज को पकड़ लिया तो संघर्ष हो जाएगा तुम्हारे अंदर। है, मैं तो आत्मा भी 1 घंटा योग में ही बैठी हूँ, भीतर में शांति में हूँ, मतलब संसार को छोड़ दिया? हाँ नहीं ना, बाबा ने कर्म योगी, दोनों चीज का बैलेंस स्वतः ही हो जाता है। जो कहता है मेरे अंदर स्थिरता है वो तो स्वतः ही संतुलन में आ जाता है। तो परम धाम के शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, शब्द से पहले तुम्हारी स्थिति बड़ी हो जाती है। तुम शब्दों को बहुत बड़ा मान लेते हो, परम धाम, लाल सुनहरा प्रकाश, तुम छोटे हो गए, तुमने शब्दों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दी, लेकिन शब्द तो तुम्हारे बाद आए हैं। यह बात, शब्द तो खाली पहचान दे रहे हैं, हमने जो बात करी वो स्थिति की पहचान है ना। तो आज की मुरली में यही बात है, एक रस अवस्था कैसे रहे। बाबा ने आज एक रस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया मुरली में। तो आपको वही परम धाम की जो स्थिति है हमारी आत्मा की, वो स्थिति कैसे बने, उसी बात पर आज थोड़ा सा जो है वो प्रकाश डाला है। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या मुरली सुनते सुनते भी वो अनुभव में आने लगे? क्योंकि अब पढ़ने पढ़ने नहीं, तुम्हारी स्थिति, इतने दिन से मुरली सुन रहे हो ना, तो आप जो कहते हो, अभी कई बार कोई लोग कमेंट में लिखते हैं कि हम तो सुनते सुनते अनुभव में आ गए। सुनते सुनते अनुभव में इसलिए नहीं आए कि अभी कुछ अलग हो गया। तुम इतने दिन से जो मुरली मंथन सुन रहे हो ना, हाँ, तो अब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई कि अभी कोई शब्द बोले तो सीधा वो इस अनुभव की स्थिति में तुम्हें ले आता है। कई लोग कहते तो कोई मुरली में फर्क नहीं आया, मुरली मंथन में फर्क नहीं आया है, फर्क तुम्हारी स्थिति में आया है। कोई कहता है कि अब तो मुझे लगता है कि मैं सुनते सुनते उस स्थिति में चला गया। तो कोई अभी नई बातें थोड़ी बताई जा रही है, वो परम धाम की स्थिति की बात बताई जा रही है, लेकिन आप सुनते सुनते अब उसमें चले जा रहे हो। यानी शब्द शब्द नहीं रह रहे हैं, शब्द तुम्हारे बाहर समाप्त हो जा रहे हैं। शब्द बाहर क्या हो जा रहे हैं, तुम्हारे पास में आते आते उस साइलेंस में, उस मौन की। मौन क्या है? जहां शब्द पिघल जाए वह मौन है। जहां पर शब्द जैसे कोई दीवार से टकराते वैसे, तो शब्द तुम्हारे पास रह नहीं रहे, शब्द पिघलते जा रहे हैं, वह तुम्हारे मौन के अवस्था में बदलते जा रहे हैं। तो यह सब मुरली मंथन का कमाल है कि आप आत्मा इतना ध्यान से सुनते हो, इतने अनुभव से सुनते हो, बहुत खुशी और आनंद की बातें हैं। अच्छा, जैसे बताया था बुक प्रकाशन का, तो कल भी एक आत्मा मिल गई जो बुक प्रकाशन के लिए रेडी हो गई। हाँ, तो जो 6 बुकें मुझे आत्मा का मैंने बताया था कि बहुत मेहनत से लिखी हुई है, जो 6-7-8 महीने से, है ना, ये कल भी जो बुक है ना, पढ़ते पढ़ते अनुभव में खो जाओ, वो बुक भी एक भाई ने, उसकी 20,000 रुपया जो 100 बुक की प्रति होगी वो खर्चा उठाने के लिए, खर्चा क्या है वो उसी के नाम के, लेखक भी वही है, रॉयल्टी इनकम भी उन्हीं को जाएगी और जानी चाहिए। क्योंकि देखो बाबा का परिवार है, सब बच्चे मजबूत है ना, तो अपन मजबूत, ऐसा थोड़ी है। बाबा का, तुम्हारा घर भी तो बाबा का घर है, तुम्हें मेरे पास भी तो होना चाहिए ना। धन धन होगा तो तुम दूसरी सेवाएं कर सकते हो। मुझ आत्मा का सीधा यही ख्याल है कि आप सभी आत्माएं मजबूत हो तो कभी भी बोलो, कोई भी कार्य आ गया सेवा का तो दे पाओगे। तो आपके पास पैसा है या दूसरे के पास आ रहा है, सब बाबा के पास ही समझना है, क्योंकि वही ना समभाव हो गया, आत्मा की स्थिरता होगी। तुम और हम अलग नहीं रहे, तुम्हारा घर भी बाबा का ही घर है, तुम भरपूर हो गए। जितनी बुकें अभी अमेजन पे भी टाई अप हो रहा है, सब जगह बुकें सेलिंग में जा रही है। और सेलिंग में जाने का अर्थ कोई बिजनेस और व्यापार नहीं है, लेकिन जो धन अगर शुद्ध रीति से आ रहा है तो वो सेवा में भी लग पाएगा। तो अभी 4 बुकें और रही हैं, 2 बुकों का तो फिक्स हो गया, प्रकाशन के अंदर 2 लेखक हो गए। तो और भी कोई आत्मा ऐसी हो, लेखक उसी के नाम का रहेगा, पूरी बुक तैयार है। तो
20,000 रुपया लगभग उसका 100। अच्छा, 100 के बाद वापस खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बुक जो बिकेगी वही मूलधन तो वापस उसमें लगता रहेगा ना भाई। और डिमांड आ गई, क्योंकि अब वो एप्लीकेशन में बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है ना जल्दी ही, है ना, जिसमें एप्लीकेशन के अंदर भी बाय लगेगा कि खरीद सकते हो आत्मा की स्टोर पे। तो वो कोई 2 बुकें खरीदे, कोई 4 बुकें, और एडवांस में अलग से भी सेंटरों की भी ऑर्डर आ रहे हैं, कोई 50 बुक, कोई 100 बुक का एक अपना लगाएगा, 25 बुक। तो वही धन फिर एक ही बार लगाए तो घूमता रहेगा। तो आपको कितना बड़ा भाग्य होगा कि सभी आत्माएं आपकी बुक को पढ़ेगी। और संगम युग में एक बुक होनी चाहिए आपके नाम की, बाबा निमित्त बना रहे हैं। तो 4 बुकें अभी और हैं। तो आज कोई बुक का अगर और कोई आत्मा सेवा के निमित्त बनना चाहती है और खुद का भाग्य बनाना चाहती है और हजारों आत्माओं तक ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहती है, और उस बुक की रॉयल्टी में भी अपना नाम उसका रहेगा, लेखक और उसका नाम उसी पर रहेगा, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए। जो नई आत्माएं हैं, जो ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं, कृपया इस बात को अवॉइड करें। उनका धन भी नहीं लिया जा सकता, न उसका काम, क्योंकि जो आत्माएं साल भर से मनसा सेवा ग्रुप में है, वही आत्माएं अभी एक दूसरे को समझती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और पुरुषार्थ बनाने वाले टास्क से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नाम लिखे, सेंटर लिखे, एड्रेस लिखे, तो पुरुषार्थ के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।